जरा सा तूफान देखकर घबराहट आपके चेहरे पर हो सकती है। तूफान को देखकर आपके पैर भी कांप सकते हैं, लेकिन खून में उबल रहे देशभक्ति के जुनून के आगे ये तूफान और बवंडर कुछ भी नहीं। जब मैं देश की हिफाजत के लिए लड़ रहा हूं तो मेरे चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कुराहट और दुश्मन को खत्म करने का जुनून हो। मैं भारतीय वायुसेना का योद्धा हूं और मौत को पीछे छोड़ना मेरी फितरत है। बाज की तरह ऊंचाइयों को छूना मेरी आदत है। आसमान की ऊंचाइयों से दुश्मन पर नजर रखना और भारतीय अंदाज में उन्हें जवाब देना दिल को तसल्ली देता है। जब भारतीय वायुसेना का सम्मान इस सीने पर लगता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब मैं विमान में सवार होता हूं तो ये मन झंझना कर बोल उठता है, इस वक्त दिल में जो मृदंग बजता है वो ही काफी है दुश्मन को हताश करने के लिए। मन बोल उठता है, अब तेरी नजर बाज की तरह होनी चाहिए, सीना बब्बर शेर की तरह होना चाहिए, विमान की चाल पुष्पक जैसी और इरादा हिमालय की चोटियों के समान होना चाहिए। दिल और दिमाग बस एक ही बात कहता है, नभः स्पर्शम दीप्तम। अपने डर को भी जोश और जुनून में बदलकर जो हौसला वायुसेना के जाबाजों में आता है, बस उस समय दुश्मन की खैर नहीं होती। जब भी अगले जन्म की बात होती है तो मैं अपने आप को भारतीय वायुसेना के जाबाजों के बीच ही खड़ा पाता हूं और फिर मैं यही कहता हूं कि वायुसेना का जवान दल है, बल है, थल है, नभ है, अग्नि है। वायुसेना का जवान आदि है, अंत नहीं है। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस यूनिट गरुड़ कमांडो फोर्स के बारे में बताएंगे। गरुड़ कमांडोज भारत के सर्वश्रेष्ठ कमांडोज में से एक है। इस स्पेशल यूनिट की स्थापना साल 6 फरवरी 2004 में की गई। गरुड़ कमांडोज भारत की यंगेस्ट स्पेशल फोर्स है। ये फोर्स एक मशीन की तरह काम करती है जिसके पुर्जे एक दूसरे से मिले होते हैं। गरुड़ कमांडोज का आदर्श वाक्य है प्रहार से सुरक्षा, डिफेंस बाय ऑफेंस। इनके आदर्श वाक्य से ही आप इनकी वीरता और सामर्थ्य का अनुमान लगा सकते हैं। पहले इस फोर्स का नाम टाइगर फोर्स रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर गरुड़ फोर्स कर दिया गया। हिंदू मान्यताओं में गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बताए गए हैं। आगे चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको गरुड़ कमांडोज के सिलेक्शन प्रोसीजर, उनकी ट्रेनिंग और उनके द्वारा अर्न किए हुए बैचेस के बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए जानते हैं आखिर बीते सालों में ऐसा क्या हुआ कि इस स्पेशल यूनिट की जरूरत पड़ी। इस विशेष बल के निर्माण की जरूरत इंडियन एयरफोर्स को तब महसूस हुई जब साल 2001 जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स के 2 बड़े बेस पर आतंकी हमला हुआ था। इस घटना के बाद वायुसेना को एक ऐसी स्पेशल यूनिट की जरूरत महसूस हुई जो आपात स्थितियों का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम हो और ऐसी परिस्थितियों में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। एक ऐसी कमांडो यूनिट जो आर्मी की तरह काम कर सके और आतंकियों से लड़ सके। तो अक्टूबर 2002 में इस प्लान पर काम शुरू हुआ और साल 2004 तक फोर्स बन गई। सितंबर 2003 में भारत सरकार ने जब इस फोर्स को मंजूरी दी तो सबसे पहले 100 वॉलंटियर को ट्रेनिंग दी गई, जिनमें से 62 आखिर में चुने गए। जैसे आर्मी के पास पैरा कमांडोज होते हैं, इंडियन नेवी के पास मार्कोस होते हैं, उसी तरह इंडियन एयरफोर्स के पास गरुड़ कमांडोज होते हैं। शांति के समय गरुड़ कमांडोज का प्रमुख कार्य भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड की रक्षा करना होता है। गरुड़ कमांडोज की स्ट्रेंथ को बताना मुश्किल है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि पठानकोट हमले के बाद इनकी संख्या को 1100 से बढ़ाकर लगभग 2000 के करीबन कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं गरुड़ कमांडोज के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। एक गरुड़ कमांडो बनना आसान काम नहीं है। जिस तरह इंडियन आर्मी के पैरा और इंडियन नेवी के मार्कोस स्पेशल यूनिट को ज्वाइन करने के लिए वॉलंटियर करते हैं, वहीं गरुड़ कमांडोज की एंट्री डायरेक्ट होती है। गरुड़ कमांडोज वॉलंटियर नहीं होते। इस स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करने के लिए इनकी सीधी भर्ती की जाती है, जिसके लिए समय समय पर एयरमैन सिलेक्शन सेंटर द्वारा एडवर्टीजमेंट निकाले जाते हैं। एक बार गरुड़ फोर्स ज्वाइन करने के बाद कमांडोज पूरे करियर भर गरुड़ में ही रहते हैं। इसके लिए एक लंबे समय तक यूनिट के पास बेहतरीन जवान रहते हैं। अगर आप गरुड़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट careerindianairforce.cdac.in
पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में। गरुड़ कमांडोज को लगभग 2.5 से 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है, जो इंडियन स्पेशल फोर्सेस की सबसे ज़्यादा वक्त की ट्रेनिंग है। मुश्किल भी इतनी जितनी मार्कोस और पैरा कमांडोज की होती है। इनकी ट्रेनिंग देश की कई ट्रेनिंग अकेडमी में होती है, जैसे PTS पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा, नेवी का डाइविंग स्कूल और इंडियन आर्मी का CIJW काउंटर इंसर्जेंसी जंगल एंड वॉरफेयर स्कूल, कमांडो स्कूल बेलगांव और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। ट्रेनिंग में शरीर को फौलाद बना दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल से ज़्यादा फोकस मेंटल ट्रेनिंग पर होता है। सबसे काबिल बनने के लिए गरुड़ ट्रेनीज को जबरदस्त ट्रेनिंग और कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान गरुड़ कमांडोज का ड्रॉप आउट रेट 40 से 50% का होता है। ये जरूरी नहीं जो जवान गरुड़ के लिए सिलेक्ट किया गया हो वो गरुड़ कमांडो बन ही जाए। सबसे पहले चुने गए गरुड़ ट्रेनीज को 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि एक प्रोबेशनरी ट्रेनिंग है, जिसमें चुने गए सैनिकों की छटनी होती है। एक फुली ऑपरेशनल गरुड़ कमांडो बनने के लिए ट्रेनी को लगभग 3 साल का समय लग जाता है। इसके बाद शुरुआत होती है स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग की। अगले फेज की ट्रेनिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज, इंडियन नेवी के मार्कोस और NSG के साथ दी जाती है। जो इस फेज में सफल होते हैं वे अगले दौर में जाते हैं। इतनी सख्त ट्रेनिंग में सफल रहने वाले जवानों को फिर आगरा के PTS पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है। गरुड़ कमांडोज को मिजोरम के CIJW काउंटर इंसर्जेंसी जंगल एंड वॉरफेयर में भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा गरुड़ कमांडोज को हर तरह के युद्ध के लिए तैयार करने के लिए ट्रेनिंग के अंतिम दौर में इन्हें भारतीय सेना के पैरा कमांडोज की स्पेशल यूनिट के साथ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के लिए अटैच किया जाता है, जहाँ वे अन्य बारीकियों को सीखते हैं। आतंकियों का सफाया करने के लिए गरुड़ कमांडो जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी की 8 बटालियंस और इंडियन आर्मी की स्पेशल यूनिट के साथ कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर चुके हैं। शांति के समय उनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है वायुसेना के एयरफील्ड की सुरक्षा करना। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज दुनिया के सबसे बेहतरीन और खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं। आइए अब बात करते हैं गरुड़ कमांडोज द्वारा अर्न किए गए बैजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पैरा जंप विंग के बारे में। गरुड़ कमांडो इंडियन आर्मी की पैरा SF और मार्कोस की तरह पैरा विंग पहनते हैं। ये विंग राइट चेस्ट पॉकेट पर नेम टैग के ऊपर पहना जाता है। इस बैच का मतलब होता है कमांडो एयरबोर्न फोर्सेस का हिस्सा है और एयर ड्रॉप ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह ट्रेंड है। आइए अब बात करते हैं गरुड़ कमांडो बैच के बारे में, जिसे गरुड़ विंग बैच भी कहा जाता है। जिस तरह इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज बलिदान बैच पहनते हैं, उसी तरह गरुड़ कमांडोज गरुड़ विंग बैच पहनते हैं। ये एक गोल्डन कलर का बैच होता है। इसे हमेशा लेफ्ट चेस्ट पॉकेट के ऊपर पहना जाता है। इस बैच को पाना हर सैनिक का ख्वाब होता है। गरुड़ कमांडोज बैच को पाने के लिए कड़ी मेहनत और शरीर तोड़ देने वाली ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मरून बैरेट। इंडियन आर्म फोर्सेज में कई प्रकार की बैरेट पहनी जाती है। मरून कलर की बैरेट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की एयरबोर्न फोर्सेज को रिप्रेजेंट करती है। इंडियन आर्म फोर्सेज में पैराशूट फोर्सेज के पर्सनल को मरून बैरेट पहनने की इजाज़त होती है। मरून बैरेट पीस के टाइम पहनी जाती है, ना कि ऑपरेशंस के टाइम। जब एक गरुड़ ट्रेनी सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है तो उसको मरून बैरेट दी जाती है। स्पेशल फोर्सेज बैच, ये एक शोल्डर टाइटल है जिसमें स्पेशल फोर्सेज लिखा होता है। इस स्पेशल फोर्सेज के बैच को राइट और लेफ्ट स्लीव्स में पहना जाता है। 2.5 से 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक गरुड़ ट्रेनी जब सक्सेसफुली कमांडो बन जाता है, एक गरुड़ ट्रेनी इस बैच को अर्न करता है। इस बैच में स्पेशल फोर्सेज लिखा रहता है। इससे पता लगता है कि कमांडो स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा है। अगर इस वीडियो को लेके आपके कुछ सुझाव या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी गरुड़ कमांडो बनना चाहते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में जान सकते हैं। I'm a son to 2 mothers. One bore me, but the other, my country. She made me. She made me the man that I am. And every time she calls, I shall hear
and I shall heed, for she sings to me in my hour of need. तू ही सब कुछ, तू ही जान मेरी, तेरे हाथों की लकीरों में तकदीर मेरी, तू जो हारी है हार मेरी, उठे सर भी मेरा जो हो जीत तेरी। तू न चलेगा अकेला कभी की संग, चलेगी मेरी दुआ। तू न थकेगा कभी की ताकत तुझ में लाखों की है। तू चलता चल, तू